जय श्री हनुमान। ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का पराक्रम। सर्पों की माता सुरसा को देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने को भेजा। उसने आकर कहा, वो वत्स खड़ा रह, मैं तुझे खाऊंगी, बड़ी भूखी हूँ। देवताओं ने मेरे लिए तुम्हें ही आहार के निमित्त भेजा है। हनुमान जी ने कहा, मैं शीघ्रता में हूँ, लौट कर आऊँ तब खा लेना। उसने कहा, बातें मत बनाओ, तुम बहुत हष्ट पुष्ट ब्रह्मचारी बलवान हो, मैं तुम्हें ही आहार करके संतुष्ट होऊंगी। बात को अधिक न बढ़ाकर बानर बोले, अच्छा नहीं मानती है तो फाड़ मुख। उसने मुख फाड़ा, ये उससे दुगना बन गए। फिर उसने दुगना मुख फाड़ा तो ये उससे भी दुगने बन गए। ऐसे दुगना दुगना बढ़ाते हुए जब उसने अपने मुख को 100 योजन चौड़ा बना लिया, तब श्री हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और उसके एक प्रकार से पुत्र बन गए और बाहर निकलकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, माँ, अब तो मैं तुम्हारे उदर में चला गया, अब आज्ञा दे दो। सुरसा इनके बुद्धि कौशल को देखकर परम प्रमुदित हुई और इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद देकर चली गई। ये आगे बढ़ गए। आगे चलकर एक विघ्न और आ गया। राहु की माता सिंहिका, जो समुद्र में ही रहती थी, आकाश में उड़ने वालों की समुद्र में पड़ती हुई छाया के द्वारा ही उन्हें खींच कर पकड़ लेती और खा जाती। उसने इनकी छाया को खींचा, ये उसकी धूर्तता समझ गए और ऐसा कस कर एक मुक्का जमाया कि उसके लगते ही वह परलोक सिधार गई। हनुमान जी समुद्र पार पहुंच गए। अब उन्होंने सोचा, इस पर्वताकार शरीर से लंका में प्रवेश करना उचित नहीं है। समस्त सिद्धियां तो सदा इनके समुपस्थित ही रहती थीं। इन्होंने अणिमा सिद्धि के द्वारा अपना बहुत ही छोटा सा रूप बना लिया। लंका की अधिष्ठात्री देवी, जो सदा ही लंका की रक्षा करती थी, किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना अनुमति के भीतर प्रविष्ट ही ना होने देती थी। बहुत लघु रूप होने पर भी उसने इन्हें देख लिया और गरज कर बोली, कौन है तू, जो चोर की भांति मेरा तिरस्कार करके लंका में प्रवेश कर रहा है? सावधान, आगे न बढ़ना, नहीं तो तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बात को बढ़ाया नहीं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे कसकर एक मुक्का मारा कि वह अचेत होकर गिर पड़ी। तब उसने कहा, कपिराज, अवश्य ही तुम श्री राम के दूत हो। अब लंका का विनाश सन्निकट आ गया। ब्रह्मा जी ने मुझे पूर्व में ही बता दिया था कि जब तू बंदर के मुष्टि प्रहार से अचेत हो जाएगी, तब समझ जाना कि अब लंका का विनाश होगा। अतः तुम प्रसन्नता से भीतर चले जाओ। इतना सुनते ही रात्रि के समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। ये था श्री हनुमान अंक में ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का पराक्रम। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।